टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है? ये वो कंट्रीज होती है जहां पर इनकम टैक्स या तो 0% पे होता है या तो बहुत ही ज्यादा कम रेट पर होता है। इसके अलावा इन कंट्रीज में हुए किसी भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ये किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करते, यानी ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव होती है। केमन आइलैंड ऐसा ही एक देश है और ये आजकल न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है? क्या कहीं टैक्स की चोरी हुई है या कोई ब्लैक मनी अनअर्थ हुआ है? जी नहीं, ये न्यूज में है एक बहुत ही डिफरेंट रीजन की वजह से। केमन आइलैंड इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला यानी एफडीआई का 5th बिगेस्ट इन्वेस्टर है। सुनने में अच्छी लगने वाली इस न्यूज में थोड़ा सा पेच है। माय नेम इज अनुज प्रधान, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आते हैं और आज हम इसी पेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये इन पर्सन की इनकम पे लगता है। दूसरे तरह का जो टैक्स होता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वैट, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे लगता है। अब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भले एक अंबानी खरीदे या मैं खरीदूं, इन पे लगने वाला टैक्स रेट सेम होगा। इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, इसीलिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट नहीं किए जाते, मोस्ट ऑफ द केसेस में छूट दी जाती है। इसके अलावा उन्हें एडिशनल टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ताकि वो इन गुड्स को एक्सपोर्ट करें, गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड उस एक्सपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टैक्स कमाए। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में छूट देके डायरेक्ट टैक्स में इनकम अर्न करने का गवर्नमेंट का प्लान होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राजकुमार जी 100 करोड़ का प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इंडिया से, उन्हें रीलेबलिंग, रीपैकिंग करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में बेच देते हैं 200 करोड़ में, और 200 करोड़ में से 100 करोड़ निकालने के बाद जो 100 करोड़ का प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स अर्न करना चाहती है 30% पे। ये रेट हालांकि अब थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे अभी भी 30% समझकर चलते हैं। अब ये 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है इस पे लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए बीच में आ जाती है टैक्स हेवन कंट्रीज। यानी होता क्या है, राजकुमार जी इंडिया में एक कंपनी बनाते हैं, राजकुमार इंडिया लिमिटेड, फिर एक दूसरी कंपनी बनाते हैं इस टैक्स हेवन कंट्री में, राजकुमार हेवन लिमिटेड। तीसरी कंपनी बनती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राजकुमार यूएस लिमिटेड। अब मजे की बात यह है कि इंडिया लिमिटेड में राजकुमार डायरेक्टर होंगे, लेकिन जो हेवन लिमिटेड या यूएस लिमिटेड है इनमें वो डायरेक्टर नहीं होंगे, वो किसी और को डायरेक्टर बना देंगे। डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल करेंगे। यानी ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि टैक्स हेवन और यूएस में जो कंपनी है वो राजकुमार जी की ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांजेक्शन कैसे मूव होता है? राजकुमार इंडिया लिमिटेड 100 करोड़ का प्रोडक्ट खरीदेगी, उसे रीलेबलिंग, रीपैकिंग करके राजकुमार हेवंस लिमिटेड को 100 करोड़ में बेच देगी। 100 करोड़ का प्रोडक्ट 100 करोड़ में बेचेंगे, जीरो प्रॉफिट। अब राजकुमार हेवंस लिमिटेड इसी 100 करोड़ के खरीदे हुए प्रोडक्ट को राजकुमार यूएस लिमिटेड को 200 करोड़ में बेच देगी, यानी 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा राजकुमार हेवंस लिमिटेड को। राजकुमार यूएस लिमिटेड इस 200 करोड़ में खरीदे हुए प्रोडक्ट को जो पहले डीलर जिसे बेचने वाले थे उसी डीलर को बेचेंगे 200 करोड़ में, यानी वहां भी जीरो प्रॉफिट। अब इसे एनालाइज करते हैं। राजकुमार इंडिया लिमिटेड ने 100 करोड़ का प्रोडक्ट 100 करोड़ में बेचा, यानी जीरो प्रॉफिट, यानी जीरो टैक्स। राजकुमार हेवंस लिमिटेड ने 100 करोड़ का प्रोडक्ट 200 करोड़ में बेच के उसमें 100 करोड़ कमाए, बट वहां है टैक्स रेट जीरो, यानी जीरो टैक्स। राजकुमार यूएस लिमिटेड ने 200 करोड़ का प्रोडक्ट 200 करोड़ में बेचा, जीरो प्रॉफिट, जीरो टैक्स, परफेक्ट, कहीं टैक्स लगा ही नहीं। इसमें लॉस इंडिया का है। इनडायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट देकर, इंसेंटिव देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टैक्स कमाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक 100% लीगल तरीका है एंड इसे टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं। हालांकि द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग कम्स इनटू द पिक्चर। ट्रांसफर प्राइसिंग इस तरीके के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए बना है, बट उसके लूप होल्स को इस्तेमाल करके थोड़े से इफेक्ट के साथ इस ट्रांजैक्शन को अभी भी किया जा सकता है। क्या आपको पता है केमन आइलैंड पे कंपनी खोलने के लिए आपको एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर पर वहां कंपनी ओपन हो सकती है। शायद इसीलिए इस छोटे से आइलैंड पे जिसकी आबादी सिर्फ 65,000 है, यहाँ रजिस्टर्ड कंपनीज 1,09,000 से भी ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन से डबल कंपनीज रजिस्टर्ड है वहां पर। अब आप शायद ये सोच रहे हैं कि टैक्स हेवन कंट्रीज बेवकूफ है, पैसे तो कुछ कमा नहीं रही है और बदनामी हो रही है, वो अलग। सो बात ऐसी है कि यूजुअली ये वो कंट्रीज होती है जहां टूरिज्म के अलावा कोई मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, यानी वहां कोई इंडस्ट्रीज जैसी कोई चीजें होती नहीं है। सो होता ऐसा है कि भले ही कंपनीज पेपर पे रजिस्टर्ड हो, लेकिन पैसे घुमाने के लिए बैंकिंग सिस्टम तो चाहिए। सो इसी चक्कर में वहां का बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। इसके अलावा भले ही वहां पेपर पे कंपनीज खोली जा सकती है, बट उसके बावजूद काफी सारी कंपनीज एक्चुअली वहां जाकर कंपनीज ओपन करती है।
माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो टैक्स हेवन कंट्रीज में जाके एक्चुअली अपनी ऑफिसेज ओपन करती है। ऑल्सो ये टैक्स हेवन कंट्रीज बहुत क्लोज कंट्रीज होती है, यानी इनमें हुए किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी कंपनी की डिटेल्स बाहर किसी भी कंट्री को डिस्क्लोज नहीं की जाती है। सो अपने केस में मिस्टर राजकुमार जी बिल्कुल सेफ है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, वहां कमाए गए पैसे को वापस इंडिया में लाया कैसे जाए। पैसे लाने के सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो इनकम दिखाइए, या तो लोन दिखाइए, या तो इन्वेस्टमेंट दिखाइए। अगर आप इनकम दिखाते हो तो उस पर टैक्स लग जाता है और ये सारी की गई मेहनत वेस्ट हो जाती है। अगर आप लोन दिखाते हो तो किसी ना किसी दिन ये पैसे वापस रीपे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो, जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FDI के लिए सारे दरवाजे खोल रही है, तो जब इन्वेस्टमेंट्स आती है तो उनपे कोई भी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं होते। तो ये जो न्यूज है कि केमन आइलैंड्स इंडिया का 5th बिगेस्ट FDI इन्वेस्टर है, सो प्रोबेबली ये जो पैसा आ रहा है ये शायद इंडिया का ही पैसा है। वही पैसे हैं जो इंडिया से टैक्स हेवन कंट्रीज में शिफ्ट हुए एंड वहां से अब इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडिया में वापस आ रहे हैं। ऑल्सो केमन आइलैंड में बिजनेस करने के लिए वहां कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, पर्सनल टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, पेरोल टैक्स नहीं है, टैक्स विद होल्डिंग यानी TDS भी नहीं है। दैट मेक्स इट आइडियल कि वहां बिजनेस करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। केमन आइलैंड इज नॉट द ओनली प्लेस जो कि टैक्स हेवन है। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, बर्मुडा, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, चैनल आइलैंड, आइल ऑफ मैन, मॉरिशियस, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इज दिस द रीजन कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऐसी ही किसी टैक्स हेवन कंट्री में सिचुएटेड है। सो यही रीजन है कि केमन आइलैंड आजकल न्यूज में। नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टैक्स फ्री कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्रीज है, ये पैसे कहां से कमाते हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सो थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अदरवाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. See you next week.